विरल माध्यम या रेयर मीडियम किसे कहते हैं? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। क्या होता है जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है? तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है विरल माध्यम से संबंधित, उन सबको आज में आपका डाउट क्लियर पूरा हो जाएगा। चलिए समझते हैं। विरल, विरल का मतलब होता है इसमें जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। विरल का मतलब होता है थोड़ा दूर दूर, पतला। ठीक है। सघन का मतलब होता है पास पास। तो जब इसमें थोड़े से कण दूर दूर है तो प्रकाश की जो चाल है वो अधिक होगी। सीधी सी बात है। इसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी? अधिक होगी। लेकिन घनत्व की अपन बात करें तो घनत्व कम होगा। जिस माध्यम का घनत्व जितना कम होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश की किरण उतनी ही, ठीक है, उतनी ही तेजी गति से आगे बढ़ती है। ठीक है। तो अपन विरल माध्यम को यदि परिभाषित करें तो अपन लिखेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, ठीक है, कैसी होती है? अधिक होती है। प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आ गई आपको प्रकाश की चाल परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? ऐसा घनत्व, ऐसा माध्यम जिसमें का जो प्रकाश की घनत्व है, यानी जिसका जो घनत्व है वो कम होता है, वहां माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, यानी कि घनत्व इसमें कम होगा। घनत्व कम है तो प्रकाश की चाल, ठीक है, अधिक होगी। ठीक है। उदाहरण के रूप में अपन लिख सकते हैं। उदाहरण, उदाहरण है आपका हवा और गैस आदि। इसमें जो होता है ना, कण जो होते हैं उनमें गैप थोड़ी ज्यादा ज्यादा होती है। सीधी सी बात है। तो अपन यदि और बिंदु इसके रिलेटिव लिखे तो परिभाषा हो गई। अब अपन यहां से कुछ इसमें बिंदु है, उस बिंदुओं को समझते हैं। पहला कहेंगे अपन कि इसका घनत्व कैसा होता है? विरल माध्यम का घनत्व कम होता है। इस माध्यम का घनत्व कह सकते हैं, प्रकाशिकी घनत्व कह सकते हैं। इस माध्यम का घनत्व कम होता है। ठीक है। इस माध्यम का घनत्व कैसा होता है बच्चों? कम होता है। दूसरा है आपका कि इस माध्यम में जो होते हैं ना, इस माध्यम में जो कण है अधिक फैले होते हैं। पास पास नहीं होते, थोड़े से फैले होते हैं। इस माध्यम में, कौन सा माध्यम? विरल माध्यम में। इस माध्यम में कण फैले होते हैं। सीधी सी बात है, फैले हुए हैं, यानी पास पास नहीं है। और पास को हम कहते हैं सघन, और विरल मतलब पतला। सिंपल सी बात है। तो ये पूछ लेता है एक नंबर में कि विरल माध्यम में जो प्रकाश के कण होते हैं या प्रकाश की सॉरी जो कण होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो वो अधिक फैले होते हैं या फैले होते हैं, दो ही बोल सकते हैं। अब अगली बात करें अपन का, जो इसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो द्रव्यमान यदि हम बात करें प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में इसका जो द्रव्यमान होता है ना वो कम होता है। जब इसमें सब काम कम चल रहे हैं तो द्रव्यमान भी कम होगा। तो अपन लिखेंगे विरल माध्यम में, विरल माध्यम का प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा होता है? कम होता है।
यानी सिंपल सी बात करें अपन, इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कैसा है, कम है। ठीक है, यहाँ से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे और अगला बिंदु अपन करेंगे कि जो विरल माध्यम होता है ना, उसमें उसका घनत्व तो लिख दिया अपन ने। ठीक है, सारी चीजें हो गई है। अब अपन लिख सकते हैं कि जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की किरण जो होती है ना, वो अभिलंब से दूर हटती है। इसको कैसे समझेंगे, तो ये देखो बेटा, इस चित्र के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको अपन चित्र के माध्यम से अपन इसको समझेंगे। देखो बेटा, ये है आपका विरल है, तो विरल माध्यम में देखो यहाँ पर थी ये, तो जैसे ही सघन में गई तो ये अभिलंब की ओर झुकी। लेकिन यहां पर आप समझो ध्यान से, ये यहाँ पर है सघन है, सघन से कहाँ प्रवेश कर रही, विरल में, और सघन का मतलब है पास, तो पास से कहाँ जाएगी, ये दूर जाएगी। तो अपन इसको सघन को छोड़ो, केवल इस चीज को देखो और इसको देखो, खाली केवल विरल को। विरल माध्यम में क्या हो रही है, आपकी प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक रही है कि दूर हट रही है, तो अपन कहेंगे कि विरल में तो दूर हट रही है। ठीक है, और इसको दबाओगे तो यहाँ सघन में देखो, सघन में अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि विरल माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर से दूर हटती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है या जाती है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। तो ये समझ में आ गया है आपका कि ये है आपका विरल माध्यम। वास्तव में विरल और सघन को हम यदि एक ही शब्द पे इसका पूरा लिख सकते हैं। देखो, विरल मतलब पतला, पतला यानी कि इसमें कण जो होते हैं वो थोड़े फैले रहेंगे, फैले रहेंगे तो भाई साहब इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, गैप कम है तो प्रकाश थोड़ा रुक रुक के चलेगा। अब जब गैप ज्यादा है तो प्रकाश दौड़ लगाएगा, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, भाई साहब घनत्व तो कम होगा। और कण फैले हुए हैं, तो भैया जब फैले हुए हैं तो द्रव्यमान भी कम होगा, और हमने कहा कि ये दूर हटेगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताने का प्रयास भी किया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये 2 नंबर में, 1 नंबर में इतना सा पूछ लेता आपसे कि विरल माध्यम के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, हवा और गैस, ये 2 तरह के माध्यम ऐसे हैं कि ये आपका विरल माध्यम होगा। चलिए, तो इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के लिए चैनल पर आप पहली बार होना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।